हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैं लेक्चर थोड़ा छोटा लिया था मैंने लेक्चर। उसका कारण था कि कोई आ गया था बीच में और जिसके कारण मैं लेक्चर पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन अब मैं आगे का वीडियो पूरा करने जा रहा हूँ, मतलब जो भी मैं जितना करने जा रहा हूँ उतना तो करूँगा ही। क्या है तो स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करवाइए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा तो मैं भी आपके लिए ज़्यादा काम कर पाऊँगा। तो कृपया उस पर ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं 76 नंबर पे। हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप्ड इन थर्ड जनरेशन आर कोबोल, फोर्ट्रैन, पास्कल, बेसिक, सी एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, आजकल जो जितनी भी ये लैंग्वेजेस थी, जैसे कोबोल का आपने नाम सुना होगा, फोर्ट्रैन का सुना होगा, पास्कल, बेसिक, सी, सी प्लस प्लस एट्सेट्रा, जावा, ये सारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रैन की फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। पास्कल तो पास्कल ही है, इसकी भी फुल फॉर्म तो पता नहीं, मुझे याद नहीं है। बेसिक ही लिखवा रहा हूँ, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और सी तो सी है, ये सी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस थी जो थर्ड जनरेशन के टाइम पे डेवलप की गई थी। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, ये कुछ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं, टेक 10, स्टार 1000, IBM। याद करने वाली चीज़ है, मैं इसको बताता नहीं कुछ भी। परम 8000 स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछ सकता है कि पहले इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 और ये 1990 में डेवलप किया गया था। किसने डेवलप किया था? सीडैक ने इसको डेवलप किया था। सीडैक की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो एक सेंटर है एडवांस्ड कंप्यूटिंग का, तो इन्होंने 1990 में आपके सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया था, जिसका जो पहला सुपर कंप्यूटर था, और उस पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000। और ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। पहली बात तो ये है, वर्ल्ड का नहीं, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट 79 नंबर, द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। मतलब जिन पार्ट्स को आप टच कर सकते हो कंप्यूटर के, जैसे आप कीबोर्ड को टच कर सकते हो, माउस को टच कर सकते हो, मॉनिटर स्क्रीन को टच कर सकते हो, प्रिंटर को टच कर सकते हो, जिनको भी आप टच कर सकते हो, हार्ड डिस्क को टच कर सकते हो, वो सारे जो पार्ट हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं, चाहे मैकेनिकल पार्ट हैं, उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। और हार्डवेयर जो इनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, जैसे उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी दो टाइप के होते हैं आपके, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे विंडोज़ XP, लाइनक्स, यूनिक्स, मैकिनटॉश। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। सिस्टम सॉफ्टवेयर, और मैंने भी आपको बताया कि सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेट्स विद ऑल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सबके साथ कोऑर्डिनेशन का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। आप देखते हो कि सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपकी, चाहे कोई भी एप्लीकेशन चले या हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो, सबके बीच में, या यूज़र हो, उन सब के बीच में एक इंटरमीडिएटरी जो सिस्टम रहता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम तो आपके कंप्यूटर के जो बेसिक जो भी ऑपरेशंस हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया जाता है। जैसे टैली का यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग पैकेज के लिए, अकाउंटिंग पर्पस के लिए। MS एक्सेल का यूज़ किया जाता है इन्वेंटरी पर्पस के लिए। MS वर्ड का यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। फ़ोटोशॉप का ये यूज़ किया जाता है फ़ोटो एडिटिंग के लिए। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका कोई पर्टिकुलर पर्पस है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। 83 नंबर, कंपाइलर क्या होता है? तो स्टूडेंट्स कुछ ट्रांसलेटर्स आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का एक मशीन लैंग्वेज है, और मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर का एक मशीन है, और उसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा होता है वो सारा मशीन लैंग्वेज में लिखा होता है। मशीन लैंग्वेज में सिर्फ दो डिजिट्स आते हैं, 0 और 1। इस तरह की लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं।
लेकिन यूज़र के लिए तो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना बड़ा मुश्किल है। तो यूज़र क्या करता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करता है, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करता है। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो उनमें से एक ट्रांसलेटर है कंपाइलर। तो कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड, जिसको हम सोर्स कोड बोल सकते हैं, टू मशीन लेवल लैंग्वेज कोड, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। तो क्योंकि कंप्यूटर जो एक मशीन है, तो वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज का मतलब सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जो 0 1 की फॉर्म में होती है। जबकि हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे मान लो मैं सी में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो सी में जब मैं प्रोग्रामिंग करूँगा तो वो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होगी, और उसका जो सोर्स कोड है वो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग का कोड होगा। सोर्स कोड मीन्स जो कोड मैंने लिखा है। और कंपाइलर क्या करता है, उस सोर्स कोड को जो कि मैंने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। तो इस तरीके से कंपाइलर आपका काम करता है। नेक्स्ट इज 84 नंबर, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज द सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, बट इट ट्रांसलेट्स द इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर एक ही बार में पूरे के पूरे सोर्स कोड को पढ़ता है और उसको कन्वर्ट कर देता है आपके मशीन लैंग्वेज में, जबकि इंटरप्रेटर भी वही काम करता है। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन करता है। एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन को करता है, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन को करता है, फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन को करता है। इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कंपाइलर एज कम्पेयर टू द इंटरप्रेटर इज़ फास्टर। ठीक है, तो कंपाइलर इज़ फास्टर दैन इंटरप्रेटर, ये 85 बता रहा है हमें, जो मैंने भी आपको बताया भी है। 86 नंबर, असेंबलर। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो दो होती हैं स्टूडेंट्स, एक तो मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर आ जाता है। तो 86 नंबर ये बता रहा है कि असेंबलर कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज। अगर कोई मेरा प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में है, उसको मुझे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो हम असेंबलर का यूज़ करते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। तो आजकल हम जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, या तो वो कंपाइलर बेस्ड होती हैं या वो इंटरप्रेटर बेस्ड होती हैं, या कई ऐसी लैंग्वेज भी है जैसे जावा है, जावा कंपाइलर बेस्ड भी है और इंटरप्रेटर बेस्ड भी है। 87 नंबर पे चलते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स विद इंट्रोडक्शन ऑफ पंच कार्ड्स बाय जनरल मोटर्स रिसर्च लिमिटेड। तो स्टूडेंट्स एक ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई आपसे पूछ सकता है कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जब आए थे, तो उस टाइम पे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। और क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास पंच कार्ड भी आ गए थे, पंच कार्ड्स के थ्रू स्टोरेज होती थी। तो इसे किस कंपनी ने डेवलप किया था पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को? जनरल मोटर रिसर्च लेबोरेटरीज ने पहली बार इसको डेवलप किया था। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। 88 नंबर, कंप्यूटर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस ओनली इन मशीन लैंग्वेज। ये मैंने अभी आपको बताया भी है। कंप्यूटर तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है और एक ही लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, और वो क्या होती है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। जबकि हम काम कर सकते हैं इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस, इसलिए हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में मोस्टली काम करते हैं। तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू उनको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है। 89 नंबर, पेरीफेरल डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, पेरीफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? आपके कंप्यूटर के साथ जो भी अलग से डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वो सारी मेरी पेरीफेरल डिवाइसेस हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हो चाहे वो आउटपुट डिवाइसेस हो। आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, ये सारी पेरीफेरल डिवाइसेस हैं। तो पेरीफेरल डिवाइसेस आर द डिवाइसेस माउंटेड आउटसाइड दैट आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू पोर्ट्स और सॉकेट्स। तो पेरीफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो आपके कंप्यूटर से पोर्ट्स या सॉकेट्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं। ये डिवाइसेस आपकी इनपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं और ये डिवाइसेस आपकी आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं। वो सारी पेरीफेरल डिवाइसेस हैं। 90 नंबर पे चलते हैं, VDU। VDU की फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी मोनीटर्स हैं वो सारे VDU के अंदर आते हैं, सारे ही VDU हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट, बायस इज समटाइम्स कॉल्ड फर्मवेयर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बायस एक फर्मवेयर है। 92 नंबर, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस हैज़ 2 पार्ट्स, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। से आपको समझना है कि मशीन लैंग्वेज के 2 पार्ट्स होते हैं,
वो होता है ऑप कोड और ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब वो डाटा जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और जो आप एक्चुअल में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो आप उसको ऑप कोड बोलते हो। फॉर एग्जांपल मैं ए और बी, मेरे पास दो नंबर्स हैं और इन पे मैं एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरा ऑप कोड तो प्लस हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा, और ए और बी मेरे ऑपरेंड्स होंगे उस केस में। 93 नंबर पे चलते हैं। मशीन लैंग्वेज एग्जीक्यूट्स फास्टर दैन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टूडेंट्स ये तो होगा ही, क्योंकि मशीन आपका जो सिस्टम है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है और उसी को एग्जीक्यूट करता है। तो मशीन लैंग्वेज एग्जीक्यूट फास्ट होती है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, क्योंकि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पहली समस्या तो ट्रांसलेशन की आती है, कन्वर्ट करने की आती है, जबकि मशीन लैंग्वेज आपकी सीधे सीधे एग्जीक्यूट हो जाती हैं। 94 नंबर, निमोनिक कोड्स आर यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेजेस में कुछ कोड यूज़ होते हैं, उनको निमोनिक कोड्स बोलते हैं। जैसे एडिशन करने के लिए हम जनरली ऐड यूज़ करते हैं, सबट्रैक्शन के लिए सब यूज़ कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL मल यूज़ कर लेते हैं। तो वो इस तरह के अगर हम सिम्बॉलिक कोड यूज़ करते हैं किसी लैंग्वेज में तो उनको हम निमोनिक्स बोलते हैं, और ऐसी लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। 95 नंबर, बायस इज़ द सॉफ्टवेयर विच स्टार्ट्स अप योर कंप्यूटर एंड कम्युनिकेट्स बिटवीन द डिवाइसेज इन योर कंप्यूटर। ये आप मैंने बताया था आपको कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बायस ही कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, और ये क्या करता है, आपकी डिवाइसेज के बीच में कम्युनिकेशन करता है, एक टेस्ट परफॉर्म करता है। उस टेस्ट का नाम मैंने आपको बताया था, पोस्ट टेस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 96 नंबर, CMOS स्टोर्स द बायो सेटिंग्स। ये भी मैंने आपको बताया था, एक छोटी सी कॉइन जैसी एक चिप, एक कॉइन जैसी एक मतलब CMOS बैटरी होती है जो कि आपकी बायो सेटिंग्स को स्टोर रखती है। अगर वो नहीं है तो आपका डेट और टाइम चेंज जो होते रहेंगे। बायस कैन बी एक्सेस्ड बाय डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करती है कि बायस को कैसे एक्सेस करना है, मतलब कंपनी पे डिपेंड करता है, आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है, उससे वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है उस हिसाब से बायस आपका काम करता है। क्रॉस असेंबलर या क्रॉस कंपाइलर, इस तरह की बात अगर बोली जाती है कहीं पर भी, क्रॉस कंपाइलर या क्रॉस असेंबलर, तो वो क्या करते हैं, किसी एक प्रोसेसर के लिए हमने कोई कोड जनरेट किया है तो वो दूसरे प्रोसेसर पे भी रन करेगा। तो क्रॉस असेंबलर प्रोड्यूसेस कोड फॉर वन टाइप ऑफ प्रोसेसर बट रन्स ऑन अनदर। ठीक है, तो क्रॉस असेंबलर इस तरीके से काम करता है कि अगर आपका जो कोड एक प्रोसेसर के लिए बनाया गया है तो वो दूसरे प्रोसेसर पे भी उसी तरीके से रन करेगा। 99 नंबर स्टूडेंट्स, whenever the computer is booted, BIOS is copied from ROM to RAM. This is known as shadowing. ये स्टूडेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं तो बूट स्टेप प्रोसेस होता है, और बूट स्टेप प्रोसेस में होता है क्या कि जो बायस होता है, जो सबसे पहले रोम में होता है, वो रोम से रैम में ट्रांसफ़र हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम शेडोइंग भी बोलते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा, कोई आपको बताएगा नहीं ये चीज़, जो चीज़ यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं शेडोइंग। ठीक है, नेक्स्ट 100 नंबर पे चलते हैं स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम्स के टाइप कौन कौन से हैं? पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स जिनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं आज के टाइम में, जिन कंप्यूटर्स को हम यूज़ कर रहे हैं ये पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, और इनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। ए स्मॉल सिंगल यूज़र कंप्यूटर बेस्ड ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर। तो ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है जो एक माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट इज वर्क स्टेशन, ए पावरफुल सिंगल सेट कंप्यूटर विद ए मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। सिंगल यूज़र, सॉरी, ए पावरफुल सिंगल यूज़र कंप्यूटर विद ए मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। तो वर्क स्टेशन क्या होता है, जनरली आपका नेटवर्किंग में यूज़ होता है, और जब एक सिंगल यूज़र उसको यूज़ करता है नेटवर्किंग में तो वो उसका वर्क स्टेशन हो जाता है, पावरफुल उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर, ए मल्टी यूज़र कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग फ्रॉम 10 to hundreds ऑफ यूज़र साइमल्टेनियसली। तो ऐसे कंप्यूटर्स जिसमें 10 से 100 यूज़र तक आपके उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, उनको ये सपोर्ट करता है, ऐसा ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर को हम मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, ए पावरफुल मल्टी यूज़र कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग मैनी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ यूज़र साइमल्टेनियसली, जिसमें हज़ारों सैकड़ों यूज़र्स एक साथ काम कर सकते हैं नेटवर्किंग में। ऐसे कंप्यूटर्स को हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बोल सकते हैं। लास्ट इज सुपर कंप्यूटर, एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो ऐसा कंप्यूटर जो मिलियंस और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एक ही सेकंड के अंदर परफॉर्म कर सकता है,
ऐसे जो कंप्यूटर्स हैं वो मेरे सुपर कंप्यूटर होते हैं, जिनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, एफिशिएंसी उनकी फास्ट होती है। नेक्स्ट इज़ 101 नंबर। द इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। मैंने आपको बताया भी था, चाहे हमारी इनपुट डिवाइसेस हो, चाहे आउटपुट डिवाइसेस हो, चाहे स्टोरेज डिवाइसेस हो, उन सभी को मिला के हमारी कलेक्टिवली पेरिफेरल डिवाइसेस बनती हैं। 102 का नंबर है, नाम है डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट इज़ 103 नंबर। बस क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, बस। ए बस इज़ ए कलेक्शन ऑफ वायर्स थ्रू विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर टू अनदर। तो जनरली जो बसेस यूज़ होती हैं, ये आपके कंप्यूटर, आपके सिस्टम यूनिट का इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनल वायर्स होती हैं, उनकी कलेक्शन को हम बस बोलते हैं, जिनके थ्रू आपका डाटा जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स 104 नंबर। वर्ड लेंथ। जनरली मैं कहता हूँ कि ये जो प्रोसेसर है मेरा 8 बिट का है, ये प्रोसेसर 4 बिट का है, ये प्रोसेसर 16 बिट का है, ये प्रोसेसर 32 बिट का है। तो इसका क्या मतलब होता है? ये उसकी वर्ड लेंथ होती है। वर्ड लेंथ का मतलब है कि कितने बिट्स वो एक टाइम पे एक टाइम पे प्रोसेस कर सकता है। तो वर्ड लेंथ ऑफ ए प्रोसेसर मीन्स द नंबर ऑफ बिट्स इट कैन प्रोसेस एट ए टाइम। एक टाइम पे आपका प्रोसेसर कितने बिट्स प्रोसेस कर सकता है, वो उस प्रोसेसर की वर्ड लेंथ होगी। 105 नंबर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस। 3 टाइप की सिस्टम बसेस होती है हमारे पास। एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी। तो सबसे पहले हम डाटा बस के बारे में पढ़ते हैं 106 नंबर पे। द डाटा बस ट्रांसफर्स एक्चुअल डाटा, वेयर एज एड्रेस बस ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर द डाटा शुड गो। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 चीज़ें आई, एक तो डाटा बस आई और एक एड्रेस बस आई। तो एड्रेस बस तो लोकेशन बता रही है, किस लोकेशन पे मेरा डाटा स्टोर हो रहा है या किस लोकेशन पे मुझे डाटा लिखना है या पढ़ना है, जबकि डाटा बस में एक्चुअल डाटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज डाटा बस आपकी बायडायरेक्शनल होती है। आपका डाटा मेमोरी से प्रोसेसर में भी जा सकता है और प्रोसेसर में प्रोसेसिंग के बाद मेमोरी में वापस भी आता है। इसलिए डाटा बस मेरी बायडायरेक्शनल होती है, जबकि एड्रेस बस हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, क्योंकि ये सिर्फ मेमोरी के अंदर एड्रेस की लोकेशन बताती है, इसलिए यूनिडायरेक्शनल होती है। 109 नंबर। द डाटा बस विड्थ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ डाटा इट कैन ट्रांसफ़र। तो डाटा बस की जो विड्थ होती है उसका मतलब होता है कि वो नंबर ऑफ बिट्स कितने ट्रांसफ़र वो कर सकती है, वो डाटा बस की विड्थ आ जाएगी। अगर डाटा बस की अगर लाइन्स की बात करें, मान लो 4 लाइन्स हैं तो 4 बिट डाटा ट्रांसफ़र करेगी। 5 लाइन्स हैं तो 5 बिट डाटा ट्रांसमिट करेगी। फॉर एग्जाम्पल 16 बिट बस कैन ट्रांसमिट 16 बिट्स ऑफ डाटा। अगर 16 बिट की बस है तो वो 16 बिट डाटा को ही एक टाइम पे ट्रांसफ़र करेगी। तो 32 बिट डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेगी? वो 2 साइकिल्स का यूज़ करेगी। पहली साइकिल में 16 बिट ट्रांसफ़र करेगी, फिर दूसरी साइकिल में भी 16 बिट ट्रांसमिट वो करेगी। 110 नंबर। द साइज ऑफ विड्थ ऑफ द एड्रेस बस डायरेक्टली करेस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ एड्रेस लोकेशंस दैट कैन बी एक्सेस्ड। तो एड्रेस बस की अगर विड्थ की बात की जाए तो वो नंबर ऑफ एड्रेस लोकेशन बताती है कि कितनी नंबर ऑफ लोकेशंस को एक्सेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए 32 बिट एड्रेस बस कैन एक्सेस 4 GB ऑफ मेमोरी। कोई आपको कहे कि अगर किसी भी माइक्रो प्रोसेसर की जो एड्रेस बस है वो 32 बिट की हैं तो वो कितनी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है? तो इसको निकालने का सिंपल सा फार्मूला है, 2 की पावर 32 हम कर देंगे, उसको टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया 2 की पावर 32 को। मैंने किया 2 रेज़ टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 2 हो गए 32। ये तीनों 10 जोड़ लिए 30 और 2 जोड़ लिए 30 प्लस 2 32। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहला 2 की पावर 10 का मतलब है वो किलोबाइट में बता रहा है, फिर दूसरे 2 की 2 रेज़ टू पावर 10 है वो मेगाबाइट में बता रहा है, फिर तीसरा 2 रेज़ टू पावर 10 है वो गीगाबाइट में बता रहा है, और उसके बाद 2 रेज़ टू पावर 2 वो 4 हो गया। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ गया 4 गीगाबाइट ऑफ मेमोरी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे।